हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सुधारों की समीक्षा करें। यह क्वेश्चन BA पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 के लिए है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, यदि आपके एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी इम्पोर्टेंट बन जाता है। यह क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 नहीं। इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन फ्लासी का युद्ध और 1857 की क्रांति करा चुका हूँ। ठीक है, आप नहीं देखे तो जाके हमारे चैनल पे वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। अभी ही वीडियो बना है, मतलब प्रत्येक दिन आपको एक एक वीडियो मिल रहा है। ठीक है, मैं टॉप 10 क्वेश्चन किया हूँ ना 2021 से 24 सेशन के लिए। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन कराया हूँ। उसी टॉप 10 क्वेश्चन का ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और एक कमेंट कीजिएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और आपको कौन से क्वेश्चन चाहिए। चलिए ठीक, पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखना होता है परिचय। ठीक है, देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम ब्रिटिश भारतीय गवर्नर जनरल था जिसने भारतीयों के हित के लिए कार्य किया। इन्होंने क्या किया भाई? भारतीयों के हित के लिए कार्य किया। इससे पहले जितने भी गवर्नर थे वो कंपनी के हित के लिए कार्य करता था, लेकिन इन्होंने कुछ कार्य भारतीय के हित के लिए भी किया, जैसे कि भारतीयों को अच्छे अच्छे पदों पर बैठाना, जो सामाजिक बुराइयाँ थी, सती प्रथा है ना, ये सब को ख़त्म कर देना, महिला शिक्षा शुरू कर देना, बाल विवाह बंद कर देना। ठीक है, ये डकैतों का राज्य ख़त्म करना, ये सब इन्होंने सुधार करा था, है ना। शिक्षा में सुधार किया था, अंग्रेजी शिक्षा को भी लाया था इन्होंने, ज्ञान विज्ञान का ही विकास किया था भारत में। ठीक है, तो इस तरह के व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, देखिए, उन्होंने भारत की स्थिति में सुधार एवं जनता के कल्याण अंग्रेजों का मुख्य कर्तव्य समझकर किया। बेंटिक बहुत ही उदार विचार के व्यक्ति थे। उसके आगमन के साथ भारतीय इतिहास में उदारवादी सुधारों के नए नए युग का आरंभ हुआ। आधुनिक भारत के महान सुधारक राजा राम मोहन राय इसी के समकालीन थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के भारत के आधुनिकीकरण के वह सब समर्थक थे। ठीक है, यानी राजा राम मोहन राय और ये विलियम बेंटिक ये सब क्या थे? तो आधुनिकीकरण करना चाहते थे, यानी पुरानी परंपरा नहीं चाहते थे भारत में। ठीक है ना, उसकी इन नीति को ब्रिटिश सरकार का भी पूर्ण समर्थन एवं सहानुभूति प्राप्त था। उन्होंने भारत में निम्नलिखित सुधार किए। ठीक है, तो आपको परिचय में लिख देना है, उसके बाद इन्होंने क्या क्या जो सुधार किया वो लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है, हमें कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई भी, पर सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आर्थिक सुधार। तो आर्थिक सुधार के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए, बेंटिक के पूर्ववर्ती जनरल गवर्नर, मतलब गवर्नर जनरल की आक्रामक साम्राज्यवादी नीति के कारण कंपनी को नियंत्रण युद्ध में व्यस्त रहना पड़ रहा था। ठीक है, यानी बार बार वो युद्ध ही लड़ रहा था सब राजाओं से। इसके वजह से क्या हुआ था? कंपनी युद्ध में व्यस्त रहा था, और उसको मतलब जिसके कारण बहुत अधिक खर्च भी होता था। युद्ध में तो खर्च होता ही है। बजट असंतुलन हो गया था, असंतुलित हो गया था। 1 करोड़ से भी अधिक का घाटा हुआ था। बेंटिक ने कंपनी की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए व्यर्थ खर्चों में कमी की। ठीक है, व्यर्थ खर्चों में कमी की। उसने विभाग की अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों के वेतन में कमी की। ठीक है, जो ज़्यादा वेतन पाता था उसकी वेतन को आधा कर दिया सीधा है। मान लीजिए कोई 50,000 पाता था ना, तो उसका 30,000 35,000 कर दिया, ऐसे वेतन में कमी कर दिया। कम वेतन में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना प्रारंभ किया। ठीक है, उसमें अपील की अदालतें हुआ करता था विलियम बेंटिक से पहले, उसको भी समाप्त कर दिया। इस तरह खर्च भी कम हुए उसने। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, अफीम के निर्यात पर, आपको अफीम वाला ना पेपर 6 में पढ़ने हैं, पेपर 6 में भी, या पेपर 7 में पढ़ने हैं। ठीक है, उसने अफीम के निर्यात पर नियंत्रण स्थापित कर कंपनी की आय में वृद्धि की। अब अगला है, देखिए, अगला सुधार इन्होंने क्या करा था। देखिए, इसका PDF चाहिए तो PDF भी हम प्रोवाइड करा देंगे, आप कमेंट करें। ठीक है, हाँ, आप हमारे सब्सक्राइबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए,
अगला है शासन संबंधी सुधार। देखिए शासन संबंधी में इन्होंने क्या किया था। कॉर्नवालिस ने, इससे पहले के जो गवर्नर जनरल था वो कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने भारतीयों पर विश्वास न करके उसे ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं की थी, ठीक है। यानी भारतीयों को ऊंचे ऊंचे पद नहीं देता था इससे पहले, ठीक है। किंतु बेंटिक ने भारतीयों को ऊंचे पदों पर नियुक्त करने की नीति अपनाई, ठीक है। कंपनी के साम्राज्य विस्तार के साथ साथ अधिक से अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता थी। देखिए अब देखिए अगर साम्राज्य विस्तार होगा तो उसको चलाने के लिए कर्मचारी के भी अधिक व्यवस्था ज़रूरत पड़ेगी ना। तो ऐसे में भारतीयों को नियुक्त करना स्टार्ट कर दिया कौन, लॉर्ड बेंटिक ने, ठीक है। चलिए, इतने अंग्रेज कर्मचारी उपलब्ध भी नहीं होते हैं ना, और इतने सारा अंग्रेज कर्मचारी लाते कहाँ से, और अंग्रेज़ों की नियुक्ति में खर्च भी ज़्यादा आता था, इसलिए उन्होंने भारतीयों को अच्छे अच्छे पदों पर रखना शुरू कर दिया, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि किसी भारतवासी को, सम्राट को, किसी भी प्रजा को उसके धर्म, जन्म स्थान, जाति, वर्ग के कारण उसे पद से विमुक्त नहीं किया जाएगा। और ये भी रूल लगा दिया कि किसी को जाति धर्म के आधार पर, है ना, उसे पद से हटाया नहीं जाएगा। उसने जिलों में कमिश्नर नाम के अधिकारी की नियुक्ति किया। न्याय के क्षेत्र में विभिन्न सुधार किया, ठीक है। न्याय के क्षेत्र में उन्होंने विभिन्न सुधार किया। उसने आगरा नामक एक नवीन प्रांत यानी राज्य की स्थापना किया तथा वहाँ एक उच्च न्यायालय भी कायम किया। उन्होंने दंड की कठोरता को कम किया और उसने बंगाल में जूरी प्रथा का प्रचलन प्रारंभ किया। देखिए जूरी प्रथा आपको पता है ना, जैसे कि अदालत में होता है जज एक नहीं होता, एक मेन जज होगा, उसके सपोर्टर मतलब सलाहकार बहुत सारे 4 को 5 को 8 को जज होता है, उसे जूरी कहते हैं ना, आप लोग मूवी में देखे होइएगा। देखिए फलस्वरूप यूरोपियन न्यायालय में यूरोपियन न्यायाधीशों को मुकदमे के निर्णय में प्रतिष्ठित भारतीयों की सेवा प्राप्त होने लगी। और जूरी में एक जज होते नहीं थे तो भारतीयों को भी जो न्यायाधीश के रूप में चुनने जाने लगा। उन्होंने देसी पंचायत को भी मुकदमे में भेजने का अधिकार दिया। देसी जो हम लोग गांव में ना कर लेते थे अपने गांव में पंचायत, आज भी होता है गांव में पंचायत लेकिन बहुत कम, तो सबको अब न्यायालय में भेजने का प्रबंध किया गया। न्यायाधीशों की सहायता के लिए सहायकों की नियुक्ति प्रारंभ किया गया। अपने उदारवादी विचार के कारण न्याय प्रबंध का संचालन सरल तथा सस्ता कर दिया। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इसीलिए इनको बहुत ही अच्छा गवर्नर माना जाता है भारत के लिए। चलिए अगला जो टॉपिक है सामाजिक सुधार, ठीक है। अगला जो सुधार है इनका सामाजिक सुधार। समाज में इन्होंने क्या किया, देखिए यह पहला ऐसा गवर्नर थे जिन्होंने सामाजिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया। उस समय सती प्रथा अस्तित्व में थी। क्या थी? सती प्रथा, जिसे ख़त्म किया, सती प्रथा को ख़त्म किया और इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। किंतु बेंटिक से पूर्व किसी ने इस प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश नहीं किया। बंगाल के हिंदुओं के उच्च वर्ग में यह प्रथा बहुत ही क्रूर रूप में धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं के साथ प्रचलित थी। अगला आगे देखिए कि उत्तर भारत में उस समय लोग ठगों के आतंक से आतंकित था, ठीक है। ठगों मतलब एक डकैत होता था, ठीक है। चलिए ठग लोग सन्यासियों के भेष में गिरोह बनाकर भ्रमण किया करते थे तथा एकांत मिलने पर लोगों को गला घोंटकर मार देते थे। ऐसे में इन्होंने क्या किया, विलियम बेंटिक ने ठगों का पता लगाया अपने सेना के द्वारा और फिर सेना से ठगों का पूरा निवास स्थान को घेर लिया गया और घेर करके उन्हें आत्मसमर्पण करवा लिया गया। जो भागा उसे मार दिया गया। आत्मसमर्पण करवाने के बाद
उसको क्या किया गया, जेल में रखा गया और को फांसी दे दिया गया और को रखा गया जेल में। और जेल में उन्हें क्या किया गया कि अच्छे शिक्षा दिया गया, उसको सुधार गृह में मतलब रखा गया और सुधार करके उसे एक अच्छा नागरिक बनाया गया। इस तरह से इन्होंने ठगों का राज खत्म करा था। ठीक है, चलिए अगला है शिक्षा संबंधी सुधार। 1813 के चार्टर के अनुसार ब्रिटिश उपनिवेशों के लिए उपनिवेश के निवासियों की शिक्षा एवं विज्ञान की उन्नति के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, विज्ञान और शिक्षा के लिए बेंटिक के समय शिक्षा को लेकर 2 प्रमुख विचार थे। एक थे मैकाले, उस दल का नेता थे जो अंग्रेजी शिक्षा और साहित्य के अध्ययन का समर्थन चाहते थे कि भारतीयों में भी अंग्रेजी शिक्षा हो, है ना। तथा विल्सन का दल संस्कृत, अरबी, फारसी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। यानी एक विल्सन था, एक मैकाले, 2 दल था। विल्सन वाला चाहता था कि संस्कृत, अरबी, फारसी में शिक्षा दिया जाए भारतीयों को, अंग्रेजी और विज्ञान की जानकारी नहीं देना चाहते थे। वहीं मैकाले का विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा और साहित्य की जानकारी इन्हें दिया जाए। काफ़ी वाद विवाद के उपरांत गवर्नर जनरल तथा काउंसिल ने प्रस्ताव पास कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा तथा साहित्य विज्ञान की शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार की नीति अपनाई कि नहीं। मैकाले का जो सोच था ना, उससे अपनाई गई। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की। भारतीय नेताओं में राजा राम मोहन राय ने भी मैकाले की शिक्षा नीति का समर्थन किया। इस प्रकार भारत में आधुनिक शिक्षा प्रचार का श्रेय बेंटिक को ही जाता है। ठीक है, चलिए अब लास्ट और आखिरी है सार्वजनिक सुधार। ठीक है, आप लोग अभी तक यहाँ वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा। ठीक है, चलिए और अभी तक एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते मतलब देखिए वीडियो देखते 100 लोग वीडियो देखते, उसमें से 70 से 80 लोग, है ना, 70 से 80 लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए होते हैं। तो आप देखते तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, क्योंकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, चाहे बीए का हो या 12th का। ठीक है, चलिए सार्वजनिक सुधार। लॉर्ड विलियम बेंटिक हृदय से भारतीयों की भलाई चाहते थे। उसने कई प्रजा हितैषी कार्य किया। उसने सिंचाई व्यवस्था को विकसित किया, नए नए नहरों का निर्माण करवाया तथा पुरानी नहरों का मरम्मत करवाया। इसके अलावा कोलकाता से दिल्ली जाने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई तथा मुंबई से आगरा तक एक सड़क बनाने का कार्य प्रारंभ किया। उसने सार्वजनिक हित के लिए प्रशंसनीय कार्य किया। इस कारण बेंटिक को जितनी लोकप्रियता प्राप्त हुई उतनी अन्य किसी गवर्नर जनरल को प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरह से यह क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप लोग PDF नहीं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऊपर से कर दे रहा हूँ। चलिए एक आप यहाँ से लीजिएगा, ठीक, फिर ये वाला ले लीजिए, फिर सामाजिक सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार, सार्वजनिक सुधार। ठीक है, इस तरह से। चलिए तब मिलते हैं चौथा क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।